तो ये था कोरोना का हाल। अब अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं। हरियाणा बीजेपी विधायक दल की बैठक में रणनीति तैयार की गई है। सीएम मनोहर लाल की बैठक में अध्यक्षता हुई थी और इसमें पूरा बड़ौदा उपचुनाव को लेकर चर्चा की गई। पंचायत चुनाव पर भी सीएम की तरफ से चर्चा की गई है। नगर निकाय के चुनाव पर भी चर्चा की गई है। सीएम की तरफ से ये कहा गया है पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष का इस बैठक में अहम तौर पर स्वागत किया गया, जो पहली बार अध्यक्ष बनने के बाद किसी बैठक में शामिल हुए थे। इसके साथ ही बैठक में रतन लाल कटारिया, ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला भी इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक में बीजेपी के सभी विधायक मौजूद रहे। किसानों के मुद्दे पर हुड्डा के आरोपों पर भी सीएम ने इस बैठक में अहम तौर पर जवाब दिया है। कृषि अध्यादेशों पर विपक्ष को कम ज्ञान है, यही वजह है वो कि इस तरह की अर्गनल बयानबाजी करते रहते हैं। ये कहना है सीएम मनोहर लाल का। एमएसपी लगातार जारी रहेगा। इसके साथ ही किसानों को फसल बेचने की स्वतंत्रता है। 23 जुलाई को पदभार संभालेंगे धनखड़। इसके साथ ही उपचुनाव कांग्रेस के लिए चुनौती है, ये ओम प्रकाश धनखड़ की तरफ से ये कहा गया है। बड़ौदा उपचुनाव बीजेपी के लिए एक बड़ा अवसर है। तो बीजेपी विधायक दल की बैठक भी थी, उसमें बड़ौदा उपचुनाव को लेकर चर्चा की गई। इसके साथ ही जो हरियाणा के अध्यक्ष बने अभी उनका भी अहम तौर पर स्वागत किया गया। और ओम प्रकाश धनखड़ का ये कहना है कि अभी इस वक्त उनके सामने अगर कोई चुनौती है वो तो सबसे पहले बड़ौदा का उपचुनाव है, जिसे लेकर बीजेपी ने अपनी कमर कस दी है और बीजेपी यहां पर जीत भी दर्ज करेगी, ये कहना है ओम प्रकाश धनखड़ का। यात्रा में एक जो नया विषय और जुड़ा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी धनखड़, इन्होंने पदभार संभाला है। विधिवत 23 तारीख को पार्टी का पदभार रोहतक जाकर के संभालेंगे, लेकिन आज विधायक दल की ओर से हमने मिलकर के इनका स्वागत किया है, इनको बधाई दी है, इनको शुभकामना दी है। और विचार विमर्श में निश्चित रूप से ये बात आई है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन में, सरकार में एक जो तालमेल होता है, एक जो फीडबैक होता है, जैसा पहले चल रहा है उसमें और अच्छा आगे गति से चले। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी होने के नाते से एक परंपरा है कि 3-3 वर्ष के 2 कार्यकाल के बाद नया प्रदेश अध्यक्ष, अगर नया अध्यक्ष, हर लेवल पर अध्यक्षों की नई चुनाव अथवा नियुक्ति होती है। तो उसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के 12वें अध्यक्ष के नाते श्री ओम प्रकाश जी धनखड़ ने कार्यभार संभाला है। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और विधायक दल का आभार व्यक्त करता हूं। मुझे यहाँ इस कार्यक्रम में आमंत्रित कर जो अभिनंदन किया है उसके लिए मैं कृतज्ञ हूं। 2 बातें मैं ज़रूर कहना चाहता हूं कि जो अपॉर्चुनिटी मुख्यमंत्री जी ने किसानों को सीधे अपना माल बेचने की दी है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं हुड्डा साहब से पूछना चाहता हूं, क्या ट्रैक्टर में ट्रॉली में रख के किसान अपना प्याज सड़क के किनारे नहीं बेचें? क्या अपने टमाटर नहीं बेचें? क्या अपनी सब्जियां नहीं बेचें? क्या उनको खिलाफ हैं? अगर मेरे खेत में रिलायंस फ्रेश वाला, बिग बास्केट वाला, बिग बाजार वाला कहता है कि आपकी सारी गाजर मैं ले लूँगा, आपके सारे अमरूद मैं ले लूँगा, सारे टमाटर मैं ले लूँगा, तो क्या वो नहीं उनको दें? वो गुमराह करने का प्रयास नहीं करें। ये एक अवसर दिया है। तो बीजेपी जीत का दावा कर रही है, लेकिन बड़ौदा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। हुड्डा की अध्यक्षता में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई और न्यूज 18 से खास बातचीत में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि बड़ौदा उपचुनाव को लेकर इस बैठक में रणनीति तैयार की गई, चर्चा की गई। तमाम विधायक, पूर्व विधायक को मैदान में उतारा जाएगा। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता घर घर जाकर जनसंपर्क करेंगे। बीजेपी की विफलताओं के आधार पर जनता से वोट मांगे जाएंगे। कांग्रेस अपने शासनकाल की उपलब्धियां भी गिनवाएगी, ये कहना है पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर तैयार की गई है रणनीति और इसी के मसले पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने न्यूज 18 के साथ बातचीत की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि किसानों के मुद्दे पर मनोहर सरकार को अहम तौर पर घेरेंगे। तो बड़ौदा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी रणनीति तैयार की है, बैठक की है। एक तरफ बीजेपी की तरफ से रणनीति तैयार की गई, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी अहम बैठक की है, जिसमें कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल हुए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से ये कहा गया है न्यूज 18 के साथ बातचीत में कि बड़ौदा उपचुनाव को लेकर
इसमें चर्चा की गई है और कांग्रेस ही इस बड़ौदा उपचुनाव में अपनी जीत दर्ज करेगी। सीट पर उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है और आज विधायकों के साथ नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बातचीत की है। रणनीति तैयार की गई है। क्या रणनीति रहेगी, किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस मैदान में जा रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद है। सर, सबसे पहले तो बताइए क्या तय किया गया, किस तरीके से सत्ताधारी पार्टी को आप घेरेंगे, गठबंधन सरकार को घेरेंगे? अभी सबसे विचार विमर्श किया है और सबका एक ही फीडबैक है कि लोग जो है मन बना चुके हैं, कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार होगा। लेकिन सभी विधायक साथी जिनकी आज मीटिंग थी, वैसे तो कोई ऑफिशियल मीटिंग नहीं थी, लेकिन जो डिपार्टमेंट मीटिंग थी उन्हें सबने ये कहा और ये फैसला किया गया कि हम बड़ौदा हल्के में हर घर तक जाएंगे, हर घर में जाएंगे और इस सरकार की विफलताएं और हमारे समय की सरकार की उपलब्धियां घर घर तक पहुंचाएंगे। तो इसमें क्या सर विधायकों की भी ड्यूटी लगी है या बड़े जो दूसरे नेता हैं सबको आप मैदान में उतारेंगे? किस तरीके से तैयार किया गया है? विधायक भी, पूर्व विधायक भी और जो नेता हैं सब वर्गों के सब जाएंगे। अभी तो आज क्योंकि जो यहाँ पे थे उन्होंने ये कहा, हम जाएंगे, गाँव में जाएंगे। सर, बड़ौदा सीट की अगर बात करें, पारंपरिक तौर पर कांग्रेस का वहां वर्चस्व रहा है, हमेशा आप जीतते आए उस सीट को, लेकिन अक्सर उपचुनाव में जो सत्ताधारी पार्टी होती है उसको थोड़ा सा एज होता है, फायदा होता है। आपको ये लगता है? और लगातार जिस तरीके से चाहे नियुक्त अध्यक्ष बीजेपी के उन्होंने दावा किया या मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दावा किया, उन्होंने ये कहा है कि चुनौती हमारी नहीं है, चुनौती तो कांग्रेस की है, हमारे लिए तो अवसर है। सरकार किसकी है? चुनौती तो उन्हीं को है और लोग मन बना चुके हैं, कांग्रेस जीतेगी। एक सर, जो किसानों को लेकर 3 अध्यादेश जारी किए गए थे, उन पर आपने कहा कि जब तक एमएसपी की गारंटी नहीं होगी तब तक इन अध्यादेशों का लाभ नहीं है, लेकिन सरकार कहती है कि अध्यादेश की जो एमएसपी की गारंटी है वो हम दे रहे हैं, इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि एमएसपी खत्म होगी। नहीं, ये नहीं कहा, वो नहीं समझे नहीं आप। एमएसपी खत्म नहीं होगी ये तो अलग बात है, लेकिन जो ऑर्डिनेंसेस हैं उनमें क्या है, एक तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का प्रावधान है, एक बाहर से कोई भी खरीद सकता है, कोई मंडी में लाना जरूरी नहीं, वो तो पहले भी प्रावधान उसमें। बाहर अगर किसान बेचना चाहता था तो कोई रोक टोक नहीं थी। एक दूसरे प्रदेश में मूवमेंट भी फ्री है, वो भी पहले से फ्री थी। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो है उसमें एमएसपी का प्रावधान नहीं है। इसका मतलब ये है, और जो किसान है और कंपनी में कोई मतभेद हो जाता है, मान लो कंपनी को लगता है घाटा है और वो कभी भी क्वालिटी अच्छी नहीं है इसकी, किसान रिजेक्ट करती है, तो किसान कहीं कोर्ट में नहीं जा सकता, वो तो एसडीएम डिप्टी कमिश्नर के जाएगा, उसका प्रावधान नहीं है कोर्ट में जाने का। तो इसका मतलब ये है, कंपनी से एक बार समझौता हुआ तो किसान तो अपनी जमीन पर मजदूर बनकर रह जाएगा। तो ये इसमें संशोधन करना चाहिए। और अब बात मौसम